गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुप्रीति खालको, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज अनगढ़ा रांची से। आज हम लोग टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स करिकुलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। करिकुलम है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस शब्द का क्या अर्थ है। करिकुलम एक लैटिन शब्द क्रूरे से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, लैटिन वर्ड क्रूरे से है और जिसका अर्थ है रेस कोर्स, है ना, दौड़ का मैदान। हम लोग देखे हैं कि दौड़ का मैदान कैसे होता है। एक वहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और एक एंड पॉइंट होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दौड़ना पड़ता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो करिकुलम भी कहा जाता है कि यह एक दौड़ का मैदान है। तो दौड़ के मैदान में, जैसे कि करिकुलम में है, कई तरह के स्टेप आते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स करिकुलम में या किसी भी इंस्टीट्यूट के करिकुलम में हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अलावे जो अदर एक्टिविटी होती है, ठीक है, उस पर करिकुलम बेस होता है। अदर एक्टिविटी में हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद फिर लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में कई तरह के प्रैक्टिकल्स लैब कराए जाते हैं। सेमिनार है, वर्कशॉप है, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटी कराई जाती है, जो ये सारे कुछ हमारे करिकुलम में शामिल होते हैं। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, है ना। ट्राइपोलर प्रोसेस कैसे है वो इस चार्ट पे मैंने बनाया है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला जो पिलर है वो है टीचर, और दूसरा पिलर है स्टूडेंट, और तीसरा जो है वो है करिकुलम, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम के बीच की प्रक्रिया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम तीनों का होना जरूरी है। तीनों में से भी कोई एक ना रहे तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो सकती। अगर शिक्षक है और स्टूडेंट है लेकिन करिकुलम नहीं है तो शिक्षक को नहीं पता है कि वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट है और करिकुलम है तो इसे कौन पढ़ाएगा? टीचर तो है नहीं, है ना। और अगर टीचर और करिकुलम है और स्टूडेंट नहीं है तो पढ़ेगा कौन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है इसको, है ना, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम ये तीनों का रहना जरूरी है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। इकोनॉमिक्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के करिकुलम के बारे में कि इकोनॉमिक्स के करिकुलम में क्या होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट का जो करिकुलम होता है उसका बेस होता है वो इन चार पे निर्भर करता है। देखिए, बेस ऑफ करिकुलम में क्या है। पहला जो बेस है फिलोसॉफिकल बेस। जब करिकुलम निर्माण किया जाता है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में के समय देखा जाता है कि उसमें जो भी बातें शामिल की जा रही हैं, ठीक है, वो फिलोसॉफिकल बेस उसका है कि नहीं। फिलोसॉफी शब्द से निकला है ना। उसका अर्थ होता है दर्शन, ठीक है ना। दर्शन मतलब दृश्य या दर्शन, दर्शन मतलब कि आगे की ओर देखना। तो फिलोसॉफिकल बेस में ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में वैसी बातों को रखना है जो आगे चल करके स्टूडेंट के लिए और इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इकोनॉमिकल कंडीशन से, इकोनॉमिकल बेस पे, वो इकोनॉमिकल फील्ड पे वो काफ़ी फायदेमंद हो। इसलिए इकोनॉमिक्स का करिकुलम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका बेस जो है वो फिलोसॉफिकल होना चाहिए, है ना, ठीक है। दूसरा जो है वो बेस है साइकोलॉजिकल। करिकुलम का निर्माण करते समय ये देखा जाता है कि करिकुलम में साइकोलॉजिकल बेस को रखा जाए। साइकोलॉजिकल, है ना, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। हम लोग मन के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोग मान लें तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में उन बातों को भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में, इस समाज में गरीब, अमीर, ऊंच नीच हर तरह के लोग रहते हैं, है ना। और हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। हर कोई की अपनी अपनी इच्छाएं हैं।
मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, लेकिन उसके पास साधन सीमित है, और वो उन्हीं साधनों में से अपने लिए खर्च करता है, अपने लिए जुगाड़ करता है, ताकि वह अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। ठीक है, तो और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो बेस है वो सोशियोलॉजिकल बेस है। सोशियोलॉजिकल बेस मतलब कि जो इसका करिकुलम निर्माण का जो आधार होगा, इकोनॉमिक्स के लिए जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हम लोग किसको देखेंगे, इसका जो बेस रहेगा वो हम लोग सोशियोलॉजी को भी देखेंगे। सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजिकल बेस, सामाजिक आधार जो हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। हमारे सोसाइटी में, समाज में हम लोग कई तरह की आर्थिक गतिविधियों को देखते हैं। अभी अर्थव्यवस्था में बहुत ही उतार चढ़ाव का माहौल है। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था की माहौल, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण हमारी सोसाइटी पे उसका अंतर पड़ेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसका जो बेस होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स करिकुलम फ्रेम करते हैं तो उसका जो बेस होना चाहिए वो इकोनॉमिक, वो साइंटिफिक भी होना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो सही होना चाहिए, ताकि उसको हम लोग, ताकि स्टूडेंट के करिकुलम फ्रेम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जब करिकुलम का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए फिलोसॉफिकल बेस, साइकोलॉजिकल बेस, सोशियोलॉजिकल बेस और साइंटिफिक बेस को ध्यान में रख करके इकोनॉमिक्स का करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए, ताकि उस ऐसी बातों को शामिल करना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।